एपिसोड 4 की शुरुआत में यंग जब वापस घर आता है तो ये ववे से पूछता है कि क्या वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो ववे कहता है कि हाँ, नेक्स्ट वीक वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही ये यंग ववे के रूम से एक टेबल निकाल कर यिंगू के रूम में रख देता है। ये देख कर ववे कहने लगता है कि अगर तुम ये टेबल उसके रूम में रख दोगे तो मैं अपनी बुक्स कहाँ पर रखूंगा। तो यंग कहता है कि तुम बुक्स नहीं पढ़ते। अब ये यंग इसका फ्लोर कुशन भी उठाकर यिंगू के रूम में रख रहा होता है तो कहने लगता है कि ये मेरा फेवरेट है। यंग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में नया खरीद दूंगा। ववे कहता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना सारा सामान उठाकर उसको दे दोगे। यंग जब इसके फ्लोर कुशन को स्प्रे करने लगता है तो ववे इसको कहता है कि तुम ये करना बंद कर दो। यंग कहते हैं कि तुम्हें कॉफी मशीन चाहिए थी ना, तुम अपने लिए जाकर वो खरीद सकते हो, उसके पैसे मैं दूंगा। ये बात सुनकर ववे खुश हो जाता है। यंग इससे पूछता है कि क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो ववे कहता है कि तुम गुस्से के बहुत तेज हो और कई दफा तुम मतलबी भी हो जाते हो। यंग कहता है कि मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। ववे कहता है कि जब हम लोग चाइना में थे तो तुम लड़कियों में बहुत पॉपुलर थे। अब अगर तुम्हें ये बात नहीं मालूम तो ये तुम्हारी कमअक्ली है। इसके बाद ववे मेंगशाओ और युनगाओ से मिलने के लिए आ जाता है। मेंगशाओ इससे पूछता है कि ये यांग कब वापस आएगा। तो ये कहने लगता है कि वो बहुत बिजी है और वैसे भी वो हर 2 महीने बाद ही मुझसे मिलने के लिए आता है। इन दोनों को बताता है कि ये यांग ने लैंडलॉर्ड को मनाने में तुम लोगों की काफी मदद की है। मेंगशाओ कहता है कि फिर तो हमें उसको थैंक्स करना चाहिए। युनगाओ कहती है कि क्या वो वाकई में 2 महीने बाद वापस आएगा। ववे कहता है कि हाँ और इससे पूछने लगता है कि तुम वापस घर कब जा रही हो। युनगाओ कहती है कि मैं कंपटीशन के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। ववे कहते हैं कि हो सकता है कि जाने से पहले तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए या ये भी हो सकता है कि तुम्हारी मुलाकात ना हो। ये सुनकर युनगाओ को अच्छा नहीं लगता। अब युनगाओ ये यांग को लैंडलॉर्ड को मनाने के लिए थैंक्स का मैसेज करती है तो ये यांग कहता है कि कोई बात नहीं। अब ये यांग जब अपनी क्लास को पढ़ाकर फ्री होता है तो 2 चाइनीज लड़कियां इसके पास आकर कहने लगती हैं कि इस सेमेस्टर में आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए आपको थैंक्स करने के लिए हम डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं। ये कहने लगती हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ला सकते हैं। ये यांग कहता है कि मुझे लेसन्स प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहकर ये यांग यहाँ से चला जाता है। अब युनगाओ और मेंगशाओ अपना सामान लेकर ववे के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये यांग एक बिलियर्ड रूम में आता है जहाँ पर एक लड़का ये यांग को कंग्रेचुलेशंस कह रहा होता है कि अब ये बिलियर्ड रूम तुम्हारा हो गया है। ये यांग कहने लगता है कि इसको खरीदने के बाद मेरे पास कोई पैसे नहीं है। काउंटर पर जो लड़का खड़ा होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ। तो ये यांग कहते हैं कि 2 महीने में मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जिन लोगों ने ओपन वॉल लाइन में पार्टिसिपेट किया होता है ये यांग उनको अपने साथ एक रूम में ले आता है। ये यांग अपने बैग से डायरीज निकाल कर सबको एक देने लगता है। कहता है कि ये तुम लोगों का ट्रेनिंग प्लान है। ये यांग इनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को कोई भी मसला हो तो तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो। ये कहकर ये यांग यहाँ से चला जाता है। अब युनगाओ ने अपना रूम सेट कर लिया होता है। ये देखकर मेंगशाओ कहने लगता है कि मेरी बहन के रूम में वार्डरोब, बुक शेल्फ और एक सोफा भी है, लेकिन मेरे रूम में तो ये सब फैसिलिटीज नहीं है। वो कहते क्योंकि तुम्हारी बहन बेस्ट चीजें डिजर्व करती है। ये सुनकर मेंगशाओ कहता है कि हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। युनगाओ इसको कहती है कि तुम कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जा सकते हो। वो कहते कि अपना सामान ले लो फिर हम चलते हैं। अब वो इसको बिलियर्ड रूम में लेकर आ जाता है। वो यहाँ पर आकर कहने लगता है कि ये यांग की दोस्त है और उसी ने मुझे यहाँ पर इसको लाने के लिए कहा है। ये सुनकर ये लड़का कहने लगता है कि अगर ये यांग की दोस्त है तो ये फिर हम सबकी दोस्त है। वो कहता है कि उसने ये भी कहा था कि युनगाओ उसका टेबल इस्तेमाल करेगी। तो ये कहने लगता है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये जब युनगाओ को यांग के टेबल पर लेकर जा रहा होता है तो ये कहता है कि यहाँ पर खेलना किसी को भी अलाउ नहीं है। जब ये दोनों यांग के रूम में आ जाते हैं तो विवेश को कहने लगता है कि यहाँ पर यांग पहले काफी लोगों को स्नूकर सिखाया करता था, इसी वजह से यांग बॉस के काफी क्लोज है। विवेश को बताने लगता है कि यांग हर रोज इसकी प्रैक्टिस करता है। ये सुनकर युनगाओ कहती है कि ऐसे ट्रेनिंग तो कोई प्रोफेशनल प्लेयर ही करता है। विवेक कहता है कि अगर वो तुम्हें खुद इस बारे में बताए तो बेहतर होगा। विवेश को कहते हैं कि मुझे काम पर जाना है इसलिए यहाँ से चला जाता है। साथ ही यहाँ पर बॉस आ जाता है जो कि युनगाओ से कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुमने मुझे बताना है। बॉस के यहाँ से जाने के बाद युनगाओ सोचने लगती है कि ये यांग के यहाँ पर सबके साथ ही कनेक्शंस हैं। अब घर पर आकर विवेक मेंगशाओ से कहता है कि मेरे पास ओपरा के टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मेंगशाओ इसके लिए मान जाता है। अब युनगाओ प्रैक्टिस कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर यांग आ जाता है। युनगाओ इसको देखकर बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि तुम तो क्लास में नहीं थे। यांग कहता है कि मैं क्लास के बाद ही यहाँ पर आया हूँ, क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई हो। युनगाओ कहती है कि विवेक ने कहा था कि तुम सिर्फ 2 महीने बाद ही वापस आते हो। यांग कहते कि आजकल मैं फ्री हूँ इसलिए अक्सर यहाँ पर आ जाता हूँ। युनगाओ से कहती है कि मैं अकेले ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। यांग कहते कि मुझे डर है कि मैं तुम्हें रुला दूंगा। युनगाओ कहती है कि मैं भी इस गेम में काफी अच्छी हूँ। युनगाओ अपने मन में कहती है कि मैं सेमी प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, अगर मैं हार भी गई तो मैं रोऊंगी नहीं। यांग कहते कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को
हरा कर रुला चुका हूँ और वो भी उनमें ही है और वो भी उन्हीं सब लोगों में शामिल है। यिनगाओ कहती कि इसका मतलब ये कि वो गेम में अच्छा नहीं है। यंग कहते कि ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छा है लेकिन मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। अब इन दोनों की गेम स्टार्ट हो जाती है। इसको खेलता हुआ देखकर यिनगाओ कहती है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहे हो। यंग कहते कि क्या मैं वाकई में ऐसा कर रहा हूँ। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं हार भी गई तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। यंग एक शॉट खेलता है और यिनगाओ से कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। अब जब ये दोनों आज के लिए पे करने के लिए काउंटर पर आते हैं तो यंग कहता है कि आज तुम्हारा पहला दिन था तो मैं पे करूंगा, लेकिन यिनगाओ कहती कि नहीं, पेमेंट तो मैं ही करूंगी। तो बॉस कहने लगता है कि तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो, आज की गेम मेरी तरफ से है। यंग इसको थैंक्स बोलता है तो ये कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बेटे को गेम सिखानी होगी। तो यंग कहता है कि हाँ जरूर, मैं उसका मास्टर हूँ। या फिर ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मेंगशा और वुवे घर पर नहीं होते। यिनगाओ यंग को बताती है कि मुझे मेंगशा को मैसेज आया है, वो दोनों ओपरा देखने के लिए गए हैं। अब ये दोनों खाना खाने के लिए हाथ धोने लगते हैं तो यिनगाओ कहती कि तुम्हारी बाजू पर क्या है। यंग कहता है कि मेरा एक क्लासमेट बॉडी पेंटिंग पढ़ रहा है, मैं उसके एग्जीबिशन पर गया था तो उसने मेरी बाजू पर ये पेंट कर दिया। यंग जब इसको ये पेंटिंग दिखाता है तो यिनगाओ कहती है कि ये बहुत प्यारी है। यंग कहता है कि अगली दफा तुम भी मेरे साथ चलना। यिनगाओ से कहती है कि ये कितने दिन तक ऐसे ही रहेगी। तो यंग कहता है कि 3 से 4 दिन। यंग इसको देख रहा होता है तो यंग का मन में सोचने लगती है कि आज ये मुझे इतना गौर से क्यों देख रहा है। अभी यंग अपने कपड़े चेंज करने के लिए आ जाता है। ये हुडी पहनने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि विवे ने इससे कहा होता है कि लड़कियों के मुताबिक जो लड़के हुडीज पहनते हैं वो काफी कूल दिखाई देते हैं। अब विवे यंग को मैसेज करता है कि स्नो बहुत ज्यादा इसलिए हम दोनों वापस नहीं आ पाएंगे। अब ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यिनगाओ कहती कि जब भी हम मिलते हैं तो एक साथ खाना खाते हैं। यंग कहते हैं कि खाना खाकर काफी अच्छा लगता है। यिनगाओ कहती है कि इसमें क्या खास बात है, वैसे भी तो हर कोई दिन में 3 दफा खाना खाता है। यंग कहता है कि मैं सेमेस्टर की वजह से काफी बिजी था कि मुझे एक टाइम भी सही से खाना खाने का वक्त नहीं मिलता था। अब जब ये दोनों खाना खा लेते हैं तो यिनगाओ कहती कि क्या तुम्हें घर की याद आती है। यंग कहता है कि हाँ, मुझे अपने ग्रैंडपा बहुत याद आते हैं। यिनगाओ से पूछती है कि क्या तुम अभी किसी को चेस कर रहे हो। उस दिन विवे ने वीचैट पर कुछ पोस्ट किया था, डिलीट होने से पहले मैंने वो देख लिया था। यंग कहता है कि वाकई में ही। यिनगाओ कहती है कि तुम सैड मत हो, तुम काफी अच्छे हो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। यंग कहते कि क्या तुम्हें मैं बहुत सैड दिखाई दे रहा हूँ। ये बात सुनकर यिनगाओ हंसने लगती है और इसको गुड लक कहती है। अब यिनगाओ से बर्तन उठाने लगती है तो यंग कहता है कि अभी मैंने अपना खाना फिनिश नहीं किया, लेकिन यिनगाओ कहती है कि हॉटपॉट तो खत्म हो गया है। यंग कहता है कि मैं अपने लिए स्पेगेटी बनाने वाला हूँ इसमें। इतने में ही यिनगाओ को इसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। ग्रैंडमा पूछती है कि मेंगशाओ कहाँ पर है तो यिनगाओ कहती है कि वो ओपरा देखने के लिए गया हुआ है। इतने में ही मेंगशाओ दोंग आकर कहने लगता है कि वो फिर से बाहर घूम रहा है। मेंगशाओ दोंग की आवाज सुनकर यंग थोड़ा सा हैरान दिखाई दे रहा होता है। मेंगशाओ दोंग इसको कहने लगता है कि ये तुम्हारी पहली इंटरनेशनल गेम है, इसलिए तुम्हें इस चैंपियनशिप को विन करना होगा और अगर ऐसा ना भी हुआ तो तुम्हें कम से कम सेकंड आना होगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इतने हाई स्टैंडर्ड सेट क्यों कर रहे हो उसके लिए। तो मेंगशाओ दोंग कहता है कि मैंने इसको बचपन से सिखाया है। ये सब बातें बड़े गौर से यंग भी सुन रहा होता है। अब ग्रैंडमा की नजर यंग पर भी पड़ जाती है, कहने लगती है कि मैं इसको थैंक्स करना चाहती हूँ, इसने तुम्हारी बहुत मदद की है ना। तो मेंगशाओ दोंग कहते हैं कि हाँ, मैं उसका खुद शुक्रिया अदा करूंगा, तो मेरे से बात करवाओ। यिनगाओ जब अपना फोन बाहर लेकर जाती है तो यंग यहाँ पर नहीं होता। ये मेंगशाओ दोंग को बताती है कि वो शायद कहीं बाहर चला गया है। तो ये यिनगाओ से कहता है कि तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। जब कॉल बंद हो जाती है तो मेंगशाओ दोंग ग्रैंडमा से कहता है कि क्या आपको यिनगाओ के रूममेट का नाम पता है। ग्रैंडमा कहती है कि उसका नाम लिन यियांग है। ये नाम सुनकर मेंगशाओ दोंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मेंगशाओ दोंग की मुलाकात यियांग से बचपन में क्लब के जरिए ही हुई थी। मेंगशाओ दोंग यियांग से जाकर कहने लगता है कि तुम जीतना चाहते हो चैंपियनशिप, लेकिन तुम तभी जीत सकते हो अगर मैं गिव अप कर दूं। अब यिनगाओ इससे कहने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा की कॉल आई थी, मेरी ग्रैंडमा और मेरा भाई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद की है। यियांग कहते कि घर के मामले में विवे ने तुम्हारी ज्यादा मदद की है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यिनगाओ कहती लेकिन मुझे विवे ने बताया था कि तुमने ही उसको ये अपार्टमेंट ढूंढ कर दिया था। यियांग इससे कहता है कि क्या तुम्हारा भाई भी है। तो यिनगाओ कहती है कि वो मेरा कजन है, मेंगशाओ का बड़ा भाई, लेकिन उसने मुझे बचपन से स्नूकर सिखाई है इसलिए वो मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। इसी के बारे में बात कर रही होती है तो यहाँ पर यियांग एक फ्रेज बोलता है जो सुनकर यिनगाओ बहुत हैरान होती है, कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो यियांग कहता है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा था। अब रात में यिनगाओ को नींद नहीं आ रही होती, ये अपने आप से कहती लगता है मैंने आज ज्यादा ही खाना खा ली जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। ये
जब बाहर आती है तो यंग भी जाग रहा होता है। यंग इसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, तो यिनगा कहती कि नहीं। यिनगा जब वॉशरूम से वापस आती है तो ये यंग से कहती है कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वैसे भी मैं कुछ देर के लिए जाग रही हूँ। यिनगा अपने रूम में आ जाती है। यंग बाहर से कहने लगता है कि कल मैंने तुम्हारे भाई को कहीं पर लेकर जाने का वादा किया है। यिनगा कहती है कि तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। यंग कहता है कि विवे भी हमारे साथ जा रहा है, हम लोग दोपहर तक वापस नहीं आएंगे, तो क्या तुम घर पर अकेली रह लोगी। यिनगा कहती कि हाँ, वैसे भी मैंने ट्रेनिंग के लिए जाना है। यिनगा ये कहने के बाद दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये दोनों ऐसे ही दरवाजे के पास खड़े होते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।